हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। चलते हैं हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों के अंतर्गत हमारी 41वीं क्लास होने वाली है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में चार मीनार स्थित है? दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है ये 1951 में 1951 में इसे कुतुब शाही वंश के शासक जिनका नाम था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को रिक्त स्थान दे रहा है से अपनाया गया है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए, फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। किस खेल में पुटिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? शतरंज, बिलियर्ड्स, गोल्फ, हॉकी। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा गोल्फ। ऊंट अपने पेट में कितना पानी जमा कर सकता है? 5 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर। बिल्कुल भी पानी जमा नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी जमा नहीं करता है पानी, क्योंकि फ्रेंड ऊंट जो होता है अपने कुबड़ में पानी ना जमा करके ये क्या जमा करता है? वसा। ये अपने कुबड़ में वसा को जमा करता है और जिसका उपयोग वह भोजन न मिलने पर करता है। ऊंट को रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी शैली की चित्रकला ओडिशा राज्य में लोकप्रिय है? वर्ली, कल में सुत्तू, मधुबनी, पट्टचित्र। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा ऑप्शन पट्टचित्र। पट्टचित्र का संबंध आपका ओडिशा राज्य से है। वर्ली की बात करें तो इसका संबंध आपका महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र। कल में सुत्तू की बात करें तो ये आपका केरल से संबंध रखता है। केरल का ये शैली है। और मधुबनी का संबंध बिहार राज्य से है, बिहार। इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। विक्टोरिया मेमोरियल इनमें से किस शहर में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल आपका कलकत्ता शहर में स्थित है। और ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये 64 लगभग 64 एकड़ बगान के बीच स्थित एक सफेद संगमरमर का स्मारक है। और ये जो स्मारक है ये लॉर्ड कर्जन ने विक्टोरिया के मृत्यु के बाद इसकी निर्माण की नींव रखी हुई थी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा, कौन सा प्रत्यक्ष कर इसमें से नहीं है? सीमा शुल्क, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन निगम कर जो है आपका ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर नहीं है। आपके प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? जैसे आयकर आ जाएगा, कारपोरेशन टैक्स आ जाएगा। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आपका सीमा शुल्क आ जाता है, सेवा कर आ जाता है, मूल्यवर्धित कर आ जाता है। ये सब आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारे संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने से संबंधित है?
आर्टिकल 312, आर्टिकल 249, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356। तो फ्रेंड बताएंगे कौन सा अनुच्छेद आपका राइट होगा आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा चौथा ऑप्शन, आर्टिकल 356 में आपका प्रावधान रखा गया है संवैधानिक मशीनरी का। फ्रेंड यहाँ संवैधानिक मशीनरी का अर्थ यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसमें दिया गया है, तो ये आपका 356 में दिया गया है। 312 की एक बार चर्चा कर लें। 312 में क्या है फ्रेंड, तो 312 में आप जानते रहेंगे कि ये आपका अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आपका आईएएस आता है, आईपीएस आता है, आईएफएस आता है। और अनुच्छेद 254 में आपका इसमें संसद जो है वो आपके राज्य सूची पे विषय बनाने का अधिकार रखती है। जो राज्य सूची है उसके जितने मामले आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, उस पे चाहे तो संसद कानून बना सकती है, ये अधिकार दिया गया संसद को। 352 की बात करें तो ये राष्ट्रीय आपात की बात करता है। भारत पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए उस दिशा में राष्ट्रपति को ये पावर है कि वह राष्ट्रीय आपात घोषित कर देगा। तो ये आपका अनुच्छेद 352 है। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपातकाल से संबंधित, राष्ट्रपति के जो पावर है उसमें 360 का संबंध जो है राष्ट्रीय, ये वित्तीय आपात से संबंधित है। ये भी वित्तीय आपात लगाने का आपका अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। 352, 356 और 360 ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इनसे सवाल हमेशा पूछा जाता है। 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की, और 360 जो है वित्तीय आपात की। अब तक वित्तीय आपात भारत में एक भी बार नहीं लगा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कब सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 2 वर्ष पे। राज्यसभा कैसा है सदन है हमारा, तो एक अस्थायी सदन है और इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 साल पे क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, इसलिए ये एक अस्थायी सदन के रूप में राज्यसभा को माना जाता है। और राज्यसभा जो होता है उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए माना जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन, क्योंकि इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और वहीं जो लोकसभा में सदस्य चुने जाते हैं उनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो वरिष्ठता के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष होने के कारण ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका रिक्त स्थान दे रहा है, को दिया जाता है छात्र को, खेल प्रशिक्षक को, शिक्षक को, राष्ट्रीय चैंपियन को। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, जो खेल में कोच होते हैं, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत का राष्ट्रपति रिक्त स्थान दे रहा है, द्वारा चुना जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें आपका संसद भाग लेती है। संसद में कौन कौन, तो आपका लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भी कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए। कैसे, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के सदस्य, और उसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दिल्ली है, पौंडीचेरी है, यहाँ के भी आपके विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भाग लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रिक्त स्थान दे रहा है, को मापने के लिए किया जाता है। उच्च रक्तचाप, शरीर का तापमान, हृदय की गति, रक्तचाप। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे चौथा ऑप्शन, रक्तचाप मापने के लिए हमारा स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने में प्रयोग किया जाता है।
शरीर का तापमान आपका थर्मामीटर से मापा जाता है। हृदय की गति पेस मेकर से मापा जाता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वायु में निम्नलिखित में से किस घटक की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की। सही जवाब हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है ये लगभग 78.08% तक ये आपकी पाई जाती है। ऑक्सीजन की बात कर लें तो ये आपका 20.95%। फ्रेंड ऐसे राउंड फिगर में आप याद रखेंगे 21%, लगभग 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और राउंड फिगर में नाइट्रोजन को भी याद रखेंगे जिससे आपको याद रखने में आसानी हो, 78%। इतना से काम हो जाएगा आपका एग्जाम हॉल में। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये आपका 0.04% याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऐतिहासिक यहाँ पे भौना अवशेष होना चाहिए था। अवशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो हम्पी का संबंध है जो आपका ये कर्नाटक राज्य से है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, असम। फ्रेंड जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हो गई, जब इसका उद्घाटन हुआ उस समय ये लगभग मोस्टली हर एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो फ्रेंड ये उस समय ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का हमारे यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपका ये गुजरात में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये 182 मीटर, 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फ्रेंड इसके मूर्तिकार का नाम राम बी तुषार है। और फ्रेंड इसका उद्घाटन जो किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143 नंबर की जयंती मनाई जा रही थी। उसी समय वर्षगांठ पे इसका उद्घाटन किया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाओं कार्यक्रमों का उद्देश्य मुख्य रूप से भारत में समावेशी विकास लाना है? समावेशी विकास लाना है। स्वाभिमान और मनरेगा दोनों। मनरेगा सूचना का अधिकार। सही आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा स्वाभिमान और मनरेगा दोनों का। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में शामिल है? ट्रेड यूनियन, बाजार और मेला, टोल्स, कृषि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन ट्रेड यूनियन। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? यूरो, पाउंड, डॉलर, मार्क। तो ब्रिटेन की जो मुद्रा है उसका नाम है आपका पाउंड। राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग के बिजली घर के रूप में कार्य करता है? राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष रिक्त स्थान दे रहा है राज्य में मनाया जाता है? हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। बताएंगे फ्रेंड क्या राइट आंसर हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हरियाणा में मनाया जाता है आपका सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला।
फीफा 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड ये करंट अफेयर्स का सवाल रहा उस समय, जब ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर हम करा रहे हैं, जैसा आपको पता है। तो ब्राजील, स्पेन, जापान, रूस। तो 2018 में जो फीफा विश्व कप हुआ था, ये आपका रूस में आयोजित हुआ था। समय के संदर्भ में जीएसटी का क्या अर्थ है? तो जीएसटी का अर्थ होता है ग्रीनविच मीन टाइम। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। बताएंगे फ्रेंड 25 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को, रिक्त स्थान दे रहा है आपका, ब्लैंक स्थान है, से लिए गए थे। किस देश से लिया गया था? यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, रूस। तो सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, रूस। कहीं कहीं रूस के स्थान पे आपका पूर्व सोवियत संघ लिखा मिल जाता है, तो राइट आंसर पूर्व सोवियत संघ भी होता है और रूस को ही पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते थे पहले। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। तो रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? आपका हॉकी से है। राष्ट्रीय पोषण माह प्रत्येक वर्ष के दिन में देश के कुपोषण के प्रति लड़ाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अक्टूबर महीने में, नवंबर में, अगस्त में, सितंबर में। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, सितंबर में। धूपगढ़ रिक्त स्थान दे रहा है कि सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा पहाड़ी की, अरावली की, नीलगिरी की, गरजत पहाड़ी की। सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, सतपुड़ा श्रृंखला की। प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल कोडई कनाल रिक्त स्थान दे रहा है, पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत, कार्डामम पर्वत, पलनी पर्वत, जवादी पर्वत। सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, पलनी पर्वत। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली, सेकेंड और थर्ड 3 लड़ाइयां हुई। पहली लड़ाई 1526 में हुई, जो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और दूसरी लड़ाई आपका 1556 में हुई, ये लड़ाई जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और तीसरी लड़ाई आपका हुई, ये आपकी लड़ाई 1761 में लड़ी गई। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये मराठों और अफगानों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठा पूरी तरह से पराजित हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, 1761 में लड़ी गई मराठों और अफगानों के बीच, जिसमें अफगान विजयी हुए, मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधानसभा नहीं है? कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये व्यवस्था नहीं है आपकी, वहां की विधानसभा द्विसदनीय नहीं है, वहां पे विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, हर्षवर्धन। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द, ब्लैंक स्थान दिया, संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो भारत में के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका समाजवाद, इसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और अखंडता। क्या फ्रेंड? अखंडता, ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। और इन्हीं को लेके क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे।
तो सही जवाब हो जाएगा हमारे यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? चिकन पॉक्स, हैजा, हेपेटाइटिस, खसरा। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हैजा। हैजा जो है आपकी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। ये दूषित भोजन और दूषित पानी से फैलता है आपका हैजा। ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा एक नियामक निकाय है? तो इसका संबंध आपका दूरसंचार से है। प्रसिद्ध नृत्य शैली कैकोटिकल्ली की उत्पत्ति कहां हुई है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड ऑप्शन केरल। प्रसिद्ध नृत्य जो है कैकोटिकल्ली जो है आपका केरल से संबंधित है। कोडाइकनाल हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, केरल। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा तमिलनाडु राज्य में। अंतिम भोज चित्र किसने बनाया था? राफेल, लियोनार्डो दी विंची, माइकल एंजेलो, टिशियन। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लियोनार्डो दी विंची के द्वारा अंतिम भोजपत्र चित्र बनाया गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा पुर्तगाली। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और हमारे 10 सवाल बचे हुए हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ मंडल आयोग की रिपोर्ट जुड़ी हुई है? आर्थिक सुधार, पंचायती राज, मानवाधिकार। चौथा ऑप्शन दे रहा है पिछड़ा वर्ग। तो मंडल आयोग का जो संबंध है पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ है। भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन सा था? खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा लोधी वंश था। लोधी वंश जो था इसी के शासक थे इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने हरा दिया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और हराने के बाद उसने मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर। किसी वस्तु की मांग का अर्थ है खरीदने की क्षमता, सभी विकल्प, उसकी कीमत चुकाने की इच्छा, उस वस्तु की इच्छा। राइट जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा सभी विकल्प। किसी वस्तु की मांग का अर्थ क्या क्या है? खरीदने की क्षमता भी है, उसकी कीमत चुकाने की इच्छा भी है, और उस वस्तु की इच्छा भी है, यानी सभी विकल्प आपके यहाँ पे राइट है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल के लिए इंदिरा गांधी गोल्फ कप दिया जाता है? महिला हॉकी, महिला क्रिकेट, महिला फुटबॉल, महिला बैडमिंटन। राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा महिला हॉकी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका संबंध आपका हम्पी से है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसके असफल होने के कारण आरंभ हुआ था? कैबिनेट मिशन के, साइमन कमीशन के, क्रिप्स मिशन के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद, विफलता के बाद हमारा भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आपका 1946 में आया था, और ये भारत को सत्ता हस्तांतरण, भारत के बंटवारे से संबंधित सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। साइमन कमीशन ये आपका 1927 में भारत आया, और जब ये भारत आया तो इसका बड़े स्तर पर भारत में विरोध हुआ। लाल लाजपत राय जो थे उसी समय
विरोध करते समय लाठी चार्ज में चोटिल होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से नगर पालिका विधेयक पारित किया गया था? 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 70वां, 72वां? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 74वां। 74 नंबर का जो संविधान संशोधन था, जो आपका 1992 में आपका संविधान संशोधन किया गया और इसके माध्यम से नगर पालिका विधेयक पारित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में पारित किया गया और ये पंचायत से संबंधित विधेयक है। पंचायत दोनों महत्वपूर्ण है, 73 और 74। तो 73 को जानते रहेंगे, ये भी आपका पंचायत से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक है और 74वां जो है आपका, ये आपका नगर पालिका शहर से संबंधित आपका विधेयक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चौथा स्तंभ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कार्यपालिका, संसद, प्रेस और समाचार पत्र, न्यायपालिका? राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हमारा, प्रेस और समाचार पत्र। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पटियाला, चंडीगढ़, मुंबई? तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, पटियाला। अशोक मेहता समिति, जिसने हमारे संविधान में पंचायती राज की अनुशंसा की थी, गठन किस वर्ष हुआ था? 1963, 1978, 1985, 1957? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा 1978 में। अशोक मेहता समिति आपका जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कभी कभी पूछ लेता है समितियों का नाम देके यह किस समिति से संबंध रखता है, तो अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए गठित की गई थी। तो इस प्रकार फ्रेंड आज की क्लास में हम लोग 50 आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की चर्चा की है। तो फ्रेंड ये सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे क्लास को लाइक करिए, अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और फ्रेंड इसी तरह की आप प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहे, क्लास की सूचना मिलती रहे, जितने भी हम क्लास ले रहे हैं चैनल पे। अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।